क्या आपका प्रेम सिर्फ ईस्टर और गुड फ्राइडे वाले दिन रहता है? हम वो लोग हैं जिनका प्रेम कभी खत्म होने वाला नहीं है प्रभु के साथ। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी जान देकर, अपना ब्लड बहाकर हमें आजाद किया है। कितनों को समझ आ रही? हमारा छुटकारा चांदी और सोने से नहीं हुआ, लेकिन उस बेहद कीमती लहू के बहने से हुआ है। हालेलुया। इसलिए जब एक व्यक्ति की लाइफ चेंज होती है, जब उसे उद्धार मिलता है, वो कभी भी चर्च को मिस नहीं करता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप में से जितने लोग बैठे हैं, अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया रियली, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रभु ने कहा, धन्य हैं वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। थॉमस ने क्या कहा? जब तक मैं तेरे हाथों में उंगलियां डालकर ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, धन्य हैं वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए ये नहीं है कि बड़ी मीटिंग है हमने चर्च में आना है, या प्रभु भोज मीटिंग है हमने चर्च में आना है, तो वो रीति रिवाज के अनुसार चलने वाले हम क्रिश्चियन नहीं है। कितनों को समझ आ रही? ऐसे क्रिश्चियन जो हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जो क्रिश्चियन, वो रियल क्रिश्चियन जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जीसस के फॉलोवर कौन है मालूम है या नहीं? जो उसके वचन के ऊपर चलते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर मेरे भाइयों को बताओ कि उनसे पहले मैं गलील में पहुंचूंगा। कितनों को समझ आ रही है? भाइयों के बारे में बात की परमेश्वर ने कि कौन भाई है मेरे। जब प्रभु यीशु मसीह की फैमिली आई थी मिलने के लिए, तो चेलों ने कहा, तेरी फैमिली मिलने के लिए आई है। प्रभु ने कहा, मेरे भाई और बहन वही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। आप वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। सुनते तो दुष्ट आत्मा भी हैं। कितनों को समझ आ रही? दुष्ट आत्मा जो हैं वो भी सुनती हैं। उनको भी मालूम है कि प्रभु जीवित परमेश्वर है, और उसको, वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर दूर से भागती थी और घुटना टेकती थी और निकल जाती थी, लेकिन फॉलो नहीं करती थी। शैतान भी जानता कि प्रभु जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उसके जो काम है वो बुरे हैं। अगर आज भी अगर एक व्यक्ति कहे कि मैं सुन रहा हूं वचन को, लेकिन वो मानता नहीं है, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, इसलिए वो वचन काम नहीं करता। लेकिन जो लोग वचन सुन के और मानते हैं, प्रभु ने कहा, वही मेरे बेटे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी फैमिली परिवार वही हैं। परमेश्वर ने ये कहा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज तुम वो वाला प्रेम, अगर वर्शिप की बात करें, तो वचन में ऐसा लिखा हुआ कि महाशब्दावली जांच के साथ, 10 तार वाले बाजे के साथ, बांसुरी बजाते हुए, डफ बजाते हुए उसकी आराधना करो। लेकिन किसी को आराधना का भेद मालूम नहीं है कि आराधना क्या है। जब तुम आराधना करते हो तो बंधन टूटते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दाऊद के जीतने का कारण क्या था? 66 लड़ाइयां लड़ा और एक भी ना हारा। कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके पीछे कुछ तो होगा। वो आराधना, वो वर्शिप जो वो परमेश्वर के लिए करता था। हालेलुया। आज हम सब यहां पर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। कितनों को मेरी बात समझ में आ? हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, आराधना करें, ताकि अच्छी आराधना जब हम परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि एक सॉन्ग जो स्टार्टिंग टाइम में मैं गाता था, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेके नीचे आती है। ये छोटा सा भेद अगर तुम समझ जाओ, सिंपल सी बात है, स्तुति आराधना ऊपर को जाती है और आशीष नीचे आती है। अगर आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, हीलिंग चाहिए, छुटकारा चाहिए, बंधनों से फ्री होना है, वो चाहिए, तो आपको क्या करना है? स्तुति आराधना और वर्शिप परमेश्वर की। और जब तुम शुक्रगुजारी करते हो, थैंक्स करते हो परमेश्वर का, तो परमेश्वर अपनी आशीष को तुम पर उतारता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद प्रभु ने एक ही बात, कौन सी वो बात थी जो जिसके लिए परमेश्वर सीरियस थे, जिसके लिए वो 40 दिन अपने चेलों के साथ रहे, उन्हें समझाते रहे, उनसे एक ही बात करते रहे, क्योंकि वो परमेश्वर का कोई पर्सनली फैमिली का कोई मैटर नहीं उन्हें बताया कि मेरे भाइयों का ख्याल रखना, मेरी मदर का ख्याल रखना। प्रभु ने एक मेन बात उन्हें बताई कि जाओ और सुसमाचार करो। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है?
लेकिन कितने आज हम में से हैं जो सुसमाचार कर रहे हैं, हम सुनते तो जा रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे परमेश्वर के वचन को। इसीलिए आज वो वाला रिजल्ट आप हमारी जिंदगियों में नहीं है। आपको भी मालूम है ये चीज, जो रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए मसीह में आने के बावजूद, वो रिजल्ट क्रिश्चियन लाइफ में नहीं है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा को हमने पूरा नहीं किया। हम आधा अधूरा वचन को सुन रहे हैं और पूरा कर रहे हैं कि चर्च आ गए, ठीक है जी, वर्शिप कर ली, हालेलुया बोल लिया, फायर की थी, लेकिन वचन को सुन के माना नहीं, एक भी वचन नहीं माना। अगर तुमने वचन को सुन लिया और मान लिया, उस दिन तुम प्रभु के रिश्तेदार हो, उसकी फैमिली हो, उसके बेटे हो, उसकी बेटियां हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इब्रानियों की पुस्तक 2 इब्रानियों 2 उसकी 1 से 4। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वे स्थिर रहा। हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई, सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। सब जन बोलो आमीन। यहां पर सुसमाचार के बारे में बात की जा रही है। जो बाइबल को पढ़ते हैं, यहां पर उद्धार के बारे में बात की गई है कि 2 को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वे स्थिर रहा, हर एक अपराध आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला उन्हें मिला। सब जन बोलो हालेलुया। अब आप देखो कि स्वर्गदूत कहां कहां पर आए थे। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था तब मरियम के पास कौन आया था? फरिश्ता आया। उसके बाद जब जकरिया के बेटा होना था तब वहां पर क्या आया था? फरिश्ता आया। कितनों को समझ आ रही है? जब सैमसन का जन्म होना था तब उसकी मदर के पास कौन आया? फरिश्ता आया। और यहां पर लिखा, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वे स्थिर रहा, मतलब जब तक वो स्थिर रहा तब तक वो लोग ब्लेस्ड रहे। आगे, हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। मतलब जो उन्होंने अपराध किया, मान लो कि सैमसन ने क्या किया, उसने अपराध कर दिया। जो स्वर्गदूत ने कहा था कि इसके बाल ना कटवाना, ये परमेश्वर का नाजिर है, तो उसने क्या किया? लड़कियों के पीछे लगकर व्यभिचार में जाकर पाप करके उस आज्ञा को तोड़ दिया, और जिसके कारण वो मर गया। यूहन्ना को देखो, जिसके बारे में इतना भविष्यवाणी की गई थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, लेकिन लास्ट में जाकर वो बोल रहा है चेलों को कि बचाने वाला तू ही है, जब हम किसी और की वेट करें, जिसके कारण उसका सिर कट गया। कितनों को समझ आ रही बातें? लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब बोला गया तो प्रभु यीशु मसीह हर एक वचन को, पिता के एक एक वर्ड को पूरा किया, और क्रूस पर जाकर अपनी जान देकर, कोड़े खाकर एक बात अपने मुंह से बोली कि सब कुछ कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, इन जीसस नेम, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आज परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दिया है, यहां पर पहली हेडिंग क्या आ रही है? महान उद्धार। तुम्हें उद्धार मिला है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, अपना जीवन प्रभु को दिया, तो अगर तुम आज्ञा ना मानने के कारण या अपराध करो, तुम जब कुछ गलत करो, तो ये उद्धार को व्यर्थ हो सकता है। लेकिन पहली आयत में क्या लिखा? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। सब जन बोलो हालेलुया। जो बातें हमने सुनी हैं, कौन सी बातें सुनी तुमने? जब तुम प्रभु में पहले दिन आए, तुम्हें बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और वचन में ऐसा लिखा कि तुम इनके ऊपर और ज्यादा ध्यान करो, कान लगाओ, सुनो, मन लगाओ, ना कि इससे दूर हो जाओ। कितने समझ आ रही मेरी बात?
और जब जब तुम प्रभु के बारे में सुन रहे हो, तुम्हें परमेश्वर के और नजदीक आना है। जिस तरह से इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है 11 में कि जब जब तुम प्रभु के आने को सोचो, अब प्रभु फिर से आने वाला है, मालूम है या नहीं मालूम है? जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह 40 दिन चेलों के साथ रहे, उसके बाद ऊपर उठा लिए गए और स्वर्गदूतों ने कहा जिस यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो ये फिर वापिस आएगा। कितनों को समझ आ रही? अब जो लोग तैयारी में होंगे, जो वेट करते होंगे, इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। जो लोग जाग रहे हैं, तैयारी में हैं, जो संगतियां कर रहे हैं, जो थॉमस की तरह संगति से दूर नहीं है, अगर तुम संगति में हो, तुमने ये वचन सुन लिया आज वाला और तुम विश्वास में बढ़ रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और जब प्रभु तुम्हारे साथ बात करेगा, तुम्हें मालूम होगा कि हाँ, वचन में ये बात मैंने सुनी थी और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तुम्हें ये नहीं लगा कि भलेखा लग गया मैनू, जैसे थॉमस को लग रहा है कि नहीं नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं प्रभु को देख नहीं लूंगा, उसके हाथों में अपनी उंगलियां नहीं डाल दूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि जो लोग संगति में नहीं होते उनका विश्वास कम होता है। समझदारी नहीं आ रही? अब तुम चमत्कार चाहते हो, जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं है प्रभु के प्रति, चाहे मैं 10 बार ले हैंड कर दूं, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। कितनों को समझ आ रही? अब इसको मालूम नहीं है, इसको विश्वास नहीं है, और ये ऐसा खड़ा है, मैं ले हैंड कर रहा हूं, इसको कुछ नहीं मालूम, मैं हाथ लगा के चला गया, चाहे मैं 10 बार करूं, छुटकारा नहीं होगा। समझदारी नहीं आ रही? बहुत लोग कलीसिया में ऐसे होते हैं, उनको मालूम नहीं होता, मैं जब ले हैंड करता हूं उनको कुछ मालूम नहीं होता, क्या किया ऐसे करके, उसने लगा मुझे मार रहे हैं शायद, अगर मैंने ऐसे कर दिया, कंधे पर हाथ लगा दिया, उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो आत्मा में तैयार है, इसको मालूम है कि आज परमेश्वर जब तेरा दास आएगा, वचन में सुनूंगा, ले हैंड होगा, तो जिस तरह से परमेश्वर आपने हाथ रखकर लोगों को चंगा किया था, कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ रखा। कई बार जब मैं हाथ रख के जाता हूं कुछ बोलता नहीं हूं, बाइबल में लिखा हाथ रखा और वो लोग फ्री होते गए, बीमारी से आजाद होते रहे, चंगे होते गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन जब तक आपको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है चर्च में, तो तुम कभी छुटकारा नहीं ले सकते, चाहे तुम कितनी ही बार ले हैंड करवा लो। इसी तरह से आज जो टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह, यहां पर लिखा 4 में, साथ ही परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। सब जन बोलो आमीन। किनके साथ? जिन लोगों ने उद्धार को प्राप्त कर लिया, जिन लोगों ने 3 को पढ़ो, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और परमेश्वर अपने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा भी बताता रहा कि मैं काम करता रहा चेलों के साथ, कलीसिया के मेंबर्स के साथ। सब जन बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आज जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो प्रभु ने एक ही मैसेज दिया लास्ट में कि जाओ और क्या करो, तुम सुसमाचार करो। जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, 28 को निकालो, उसकी 28 उसकी 20, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सब जन बोलो आमीन। ये लास्ट वर्डिंग थी जो प्रभु यीशु मसीह ने बता रहे थे जाते वक्त। आपको मालूम है जब आप घर से जाते हैं तो आप अपने बेटे को बोलते, बेटा ये वाला जरूरी काम है, ये वाला कर लेना, कहते या नहीं कहते हो? आप बोलते कि इसको याद रखना बेटा, ये काम कर लेना, घर को ताला लगा के जाना, ये जरूरी काम है, घर में कीमती सामान पड़ा है, इसलिए इसे को जो जरूरी है ध्यान करना इसके ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे तब उन्होंने एक जरूरी बात बोली, उन्होंने कहा सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है सबको सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सब जन बोलो आमीन। किनके साथ है परमेश्वर?
जो सुसमाचार को सुना रहे हैं और परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? कितनों को ये बात समझ में आ रही? क्योंकि जो चीजें जो काम की नहीं है, इसी तरह से आज जो विश्वासी जो काम का नहीं है, जो चल नहीं रहा, वचन को सुनता है और मानता नहीं है, वो परमेश्वर के सामने एक कबाड़ की तरह है। समझ आ रही नहीं आ रही? जो गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, स्कूटर चल रहा है, हम कितना संवारते हैं उसको, साइकिल है उसको कितना संवारते हैं, तेल देते हैं इसको, किसकी चेन चलती रहे, ये रुके ना। इसी तरह से परमेश्वर भी है, वो उन्हीं विश्वासियों की प्रार्थना सुनता है, उन्हीं के साथ काम करता है, चिन्ह चमत्कार करता है, उन्हीं के साथ वो रहता है जो उसके काम को करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं कि ये पार्ट टाइम क्रिश्चियन है। पार्ट टाइम क्रिश्चियन कौन होते हैं? जो संडे वाले दिन आते हैं। पार्ट टाइम क्रिश्चियन कौन होते हैं? जो मुसीबत के समय परमेश्वर को पुकारते हैं। पार्ट टाइम क्रिश्चियन कौन होते हैं? जो बीमारी आती है, समस्या आती है, तब उन्हें चर्च याद आता है, परमेश्वर याद आता है, लेहैंड याद आता है, तब वो मैसेज करते हैं कि मेरे लिए प्रेयर करो। लेकिन जो पार्ट टाइम क्रिश्चियन नहीं है, जिनको मालूम है कि प्रभु ने मुझे बीमारी से आजाद कर दिया, अब मेरी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, अब भी मुझे परमेश्वर को और अधिक खोजना है और अधिक बढ़ना है और सामर्थ में बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप मुसीबत में फंसेंगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम एक ही प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को ओपन करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। क्योंकि तुम पार्ट टाइम नहीं हो, तुम चलने वाले फैन हो, चलने वाले स्कूटर हो, चलने वाली गाड़ी हो। कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी। हालेलुया। कितनों समझ आ रही है? जो चल रही है वही गाड़ी है। हालेलुया। जो चल नहीं रही है तो वो तो बेकार में है। तो कार ये बोले कि पहले मेरी सर्विस करवाता था, अब मेरी गाड़ी चलती है, तो मैं इसकी केयर करता हूं, देखता हूं कि टाइम से सर्विस होनी है, इसको भेजता हूं सर्विस के लिए, तो अच्छी चल रही है वो। लेकिन जब वो चलेगी नहीं तो मैं केयर नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा इसको बेच डालूं, क्या करना है सर्विस करवा के भी इसकी। कितनों को समझ आ रही? क्या पैसा लगाना है इसके ऊपर, क्या टाइम वेस्ट करना है इसके ऊपर। इसी तरह से परमेश्वर भी बोलता कि मैंने क्या टाइम वेस्ट करना है, ना तो इसके जीवन से कोई फल आ रहा है, ना तो इसके द्वारा कोई रूहें बच रही हैं, ना तो 4 लोग चर्च में आ रहे हैं इसके बारे में, ना तो इसके द्वारा किसी ने बपतिस्मा लिया है, ना तो कोई परिवार बच रहा है इसके द्वारा, तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा नहीं। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? लेकिन जिन लोगों ने प्रभु की आवाज को सुना, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, तो बाइबल में लिखा है, मरकुस में, बहुत ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं। मरकुस उसकी 16 उसकी 19। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। बीच में लिखा, और उन्हें उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। सब जन बोलो आमीन। कितनों को समझ आई? क्या किया उन्होंने? उन सब ने प्रभु की पावर को देख लिया, सामर्थ को देख लिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया फिर से। तो उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। क्या गली, क्या मोहल्ला, क्या पिंड, क्या गांव, सब जगह ते जाके उन्होंने की किया? प्रचार किया। ते वचन में लिखा, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। आज तुम प्रभु में आ चुके हो, जब तुम नए नए आए थे तब काम हो रहे थे तुम्हारे जीवन में, लेकिन आज काम क्यों रुक गए? क्योंकि नए नए जब तुम आए, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट थी प्रभु के लिए। प्रभु ने मुझे चंगा किया, मेरी बीमारी से आजाद किया, छुटकारा दिया। तुम गवाही देते फिरते हो, लोगों को, रिश्तेदारों को, परिवारों को, सबको गवाही देते हो, और फिर काम रुकते नहीं है, वो होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम स्टॉप हो गए, संसार के कामों में लग गए, बिजी हो गए, रिश्तेदारियों में, फैमिलियों में, चुगलियों में बैठ गए, फालतू में टाइम वेस्ट कर लिया, तो परमेश्वर के जो चिन्ह चमत्कार है वो होने बंद हो जाते हैं। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? और शैतान उन लोगों को एक ਭਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਲੇਵੇਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ संडे चर्च जाया कर, उसे बंद नहीं करवाएगा चर्च आने से। कितनों को समझ आ रही है? चर्च जाने से बंद नहीं करवाएगा। उन्हें पता कि चर्च जान तो बंद किया तो इनू कोई ना कोई दसूगा भी तू चर्च क्यों नहीं जा रहा है, शैतान तेरे जीवन से काम करेगा। उसको क्या बोलता कि चर्च में जा, संडे बैठकर अटेंड करके आ जा बस,
लेकिन कोई काम उसके जीवन से होता नहीं, ना तो वो सुसमाचार करता, ना प्रचार करता, ना गवाही देता, तो वो पूरी तरह डेड है। और फिर क्या करता है, उसे खोखला करके फिर एक ही बार में अटैक करता है, वो खत्म होता है बंदा। फिर कितनों को समझ आ रही? लेकिन जो अलर्ट व्यक्ति हैं उनको मालूम है, अब जब पतरस से परमेश्वर ने बातें कर ली, प्रभु ने कहा तू मुझसे प्रेम करता है, तो उसने कहा हाँ प्रभु मैं करता हूं। प्रभु ने कहा जा और मेरी भेड़ों को चरा जाकर। उसने कहा आओ चलें, अब काम करें जाकर, अब सुसमाचार करें। अब जो प्रभु ने कर दिया, हमारे लिए जान दे दी, कोड़े खा लिए हैं, अब हमें निकलना है। उन्हें सभी चेलों को जो 11 उसके साथ थे बोला कि आओ चलें अब काम करें। और निकल कर उन्होंने प्रचार किया, सुसमाचार दिया, लोग बचने शुरू हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अब वो टाइम है प्रचार करने का। मैं सुसमाचार के ऊपर प्रचार क्यों दे रहा हूं, हीलिंग के ऊपर क्यों नहीं दे रहा तुम्हें? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही था प्रभु का कि तुम अब निकलो, अब तुम्हारा काम है करने का। अब देखो प्रभु ने जान दे दी है, तो क्या सारे लोग बच गए अभी? बताओ मुझे, जो तुम्हारे जहां पर तुम काम करते हो, जॉब करते हो, बचा हुआ व्यक्ति है? तुम्हारा बॉस, जहां तुम नौकरी करते हो, जॉब करते हो, देखो वहां पर बचे हुए हैं सब सारे लोग? नहीं ना, सारे बचे। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने सुसमाचार नहीं दिया, हम शर्माते हैं। अरे ये इतना बड़ा आदमी है, क्या सुनेगा मेरी बात? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इतना बड़ा आदमी नहीं है, तो तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है, वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। अगर तुम उसके बारे में बताओगे, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम मनुष्य के बीच में मेरा इकरार करोगे, मुझे कबूल करोगे, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के पास दूतों के सामने बोलूंगा माई सन, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। ऐसा बोलेगा परमेश्वर। अगर तुम इनकार करोगे तो वो भी बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? तो क्या तुमने अपनी लाइफ में खुद अपने आप से सोचो, जब से तुम बचे हो, कितने साल हो गए तुम में प्रभु में? 3 साल, 4 साल? तो 4 सालों में क्या 400 लोगों को तुमने सुसमाचार दिया? क्या 40 लोगों को सुसमाचार दिया? अगर मैं एक एक को पूछूं तो मुंह नीचे करोगे आप कि हाँ सच में मैंने ये नहीं किया। जब मैं प्रभु में आया, एक दिन भी मैंने बंद नहीं किया। रोज जब तक मैं सुसमाचार नहीं सुनाता था, तब तक मेरा खाना नहीं पचता था। कितनों को समझ आ रही? मैंने बहाना ढूंढा कि सुसमाचार कैसे दूं। दोस्तों के बीच में बैठना, उन्होंने गालियां निकालते होना, मैंने बोला यार अगर तुमने मेरे साथ बैठना है तो फिर गालियां मत निकालो। उन्होंने कहा ठीक है यार तू बैठ विच कोई गल नहीं। और उन्होंने जान के कर दिया गाना। फिर मैं साइड पे चल जाना, मैं मिलना नहीं उन्होंने नाल। ऐसा कर फिर उनको क्या हुआ, उनको भी आदत पड़ गई कि हमने गाली नहीं निकालनी। अगर वो मेरे साथ बैठते थे, अगर उनके मुंह से गाली निकल जानी, उनको अपने आप में शर्म फील होनी कि लगता है पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा घटिया बंदा हूं, मैं गाना काट रहा। उन्होंने भी गाली निकालनी बंद कर दी। जब तुम एक सही परमेश्वर को सही तरह फॉलो करते हैं, तुम्हारे द्वारा दूसरे भी बचते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर तुम्हें सेवा के लिए खड़ा करता है। अगर तुम्हारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी तो परमेश्वर तुम्हें सेवा के लिए खड़ा भी करेगा और अपनी महिमा भी तुमसे करवाएगा, तुम्हें ऊंचा भी करेगा, तुम्हें इज्जत भी देगा, परिवार में, रिश्तेदारों में, हर हिस्से में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? अब प्रभु जब चला गया ऊपर, तो क्या प्रभु आपको बिचारे बनाकर गया है कि तुम भी मार खाओ मेरी तरह, तुम भी जान दे दो मेरी तरह, तुम भी कोड़े खाओ? उसने सारी बीमारियां, सब रोग, सब परेशानियां खत्म कर दी। अब प्रभु ने कहा कि तुम जाकर मेरा काम करो। और काम भी फिर प्रभु ने ऐसे नहीं कहा करने के लिए कि बिना हथियारों के। कितनों को समझ आ रही है? यहां पर लिखा चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वो प्रमाण देता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब प्रभु मुर्दों में से जी उठा तो क्या बोला उसने? तुम सबको शांति मिले। अपने मुंह से बोलो, बोलो तुमको शांति मिले। और क्या फूका? उन पर फूका और कहा लो पवित्र आत्मा। समझ आ रही नहीं आ रही? पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। देखो, होली स्पिरिट के द्वारा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो सेम पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है अब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हालेलुया। जिस तरह से प्रभु की दासी अभी तुम्हें बता रही थी कि पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो तुम चुप करके नहीं बैठोगे, तुम सेवा करोगे, तुम वर्शिप करोगे, तुम काम करोगे, तुम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, चुगलियों में फालतू की निंदा सुनते हुए, निंदा करते हुए टाइम बर्बाद नहीं करोगे। तुम बोलोगे प्रभु ने लाइफ चेंज की है, अगर यही काम करने थे मैंने तो मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की क्या जरूरत है? क्या मुझे चर्च में जाने की जरूरत है? क्या रोजे रखने की जरूरत है? क्या नाइट प्रार्थना करने की जरूरत है? अगर यही काम तो हम पहले भी करते थे। कि अपने पड़ोसी की चुगली, देखे फलाने का मुंडा बाहर चला गई, देखे ही उन्हें गड्डी ले ली, देखे उन्हें। अगर यही चीजें हमारे अंदर हैं, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? हम इतने बिजी हैं, हमें किसी के बारे में बात करने की कोई टाइम नहीं है। हालेलुया। कोई टाइम नहीं है हमारे पास कि हम किसी की बात करें। हम बिजी हैं प्रेयर में, फास्टिंग में, मीटिंग्स करने में, लोगों के लिए प्रार्थना करने में। हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम किसी की बुराई करें, विरोध करें किसी का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो प्रभु ने तुम्हें पावर दी है। देखो, प्रभु कभी भी तुम्हें बीमारी में जूझता हुआ नहीं दिखना चाहता कि परमेश्वर की तुम गरीबी में रहो। उसने तुम्हें सुसमाचार की काम करने के लिए शक्तियां दी हैं। समझे? पता या नहीं है? शक्तियां, पावर दी है। अगर तुम देखो प्रेरितों के काम को पढ़ो, 1:8 में लिखा, प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे। हालेलुया। और पूरे यहूदिया में तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। पूरे अमृतसर में गवाह ठहरोगे, बटाला में गवाह ठहरोगे, हर शहर में, देश में क्या ठहरोगे? तुम गवाह ठहरोगे। और तुम आज गवाह बन के जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।